जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का लाभ और हानि का लेक्चर 2। दो तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं सीपी और एसपी के रिलेशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। साविश सर आपका साथी, आपका मेंटर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं, सारा का सारा प्रीवियस रन बेटा, जितना भी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022, एमटीएस 2018, जितनी भी मैथ्स की शिफ्ट हुई थी सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। अच्छा, शिफ्ट वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है हमारी, चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट हो रखी है। तो बिना वजह क्यों परेशान होना है, क्यों कई पैसे खर्च करने हैं, यहीं से पढ़ो फ्री से। सारा का सारा कंटेंट है ना बेटा, दिल्ली पुलिस ही नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, ऑल एसएससी एग्जाम्स और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए बहुत बहुत यूजफुल है। ज़्यादा बातें हम करते नहीं, पहला टाइप करते हैं आज। पता है ना आपको, हम ज़्यादा बातें नहीं करते, पढ़ाई की बातें ज़्यादा करते हैं ना। ऑफलाइन मिलेंगे तब ज़्यादा बातें करेंगे, ऐसी मजाक करेंगे। ऑनलाइन में तो ना आपके पास इतना टाइम है ना मेरे पास इतना टाइम है ना, तो हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, पढ़ाई करते हैं। पता ही है आपको, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होगे हमारे साथ। डिफरेंस बिटवीन टू एसपी, देखो क्या क्वेश्चन में देखना। एक वस्तु को 1500 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। ठीक है बेटा, 10% का लाभ कमाने के लिए उसी वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। दो तीन तरीके से कर लेते हैं इसको। देखो, सबसे पहले सबसे बेसिक मेथड, करना नहीं एग्जाम में ऐसे, बस समझा देता हूँ। मान लिया सिप्पी है, सिप्पी को 80% बेचने पर, सिप्पी की 80% यानी 20% हानि होगी, तो 80% पर क्या वैल्यू दे दी बेटा, 1500 रुपये। तो सिप्पी निकालो बेटा, सिप्पी आ जाएगा बेटा 1500/80%। ठीक है बेटा, अब क्या कर रहा है, 10% का लाभ कमाने के लिए। ले भाई, 10% का लाभ, 10% का प्रॉफिट कमाओ बेटा। 10% का प्रॉफिट इस पे कमाओगे ना, सिप्पी पे। देखो ये है अपना सिप्पी, 10% प्रॉफिट मतलब 110%, परसेंटेज से परसेंटेज काटता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दोगे, नीचे आ जाएगा 1500, तो फिर 1500 को भी 4 से काट दो। क्या करूँ देखो, 0 0 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 4 7 28, 2 4 5 20, 375 गुना 11/2 याद रखना, नीचे लिख देता हूँ। देखो 375 गुना 11/2, सोल्व कर लो बेटा। 11 5 55, 5 11 77, 5 82, 8 11 33 8, 41/2। सोल्व करोगे बेटा, सीधा सीधा दिख रहा है, 20 यहाँ से, 6 2 5 0। ठीक है बेटा, ये तो होगा बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल ही बेसिक। अब जैसे ये होगा मेथड 2, देखो अपन आप यहाँ करवा देते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या डायरेक्ट अप्रोच है, कहाँ से, देखो यहीं से बेटा, देखो यहाँ से है डायरेक्ट अप्रोच। क्या है देखो गुरुजी, ये है 180% की वैल्यू, एक की वैल्यू ये आ जाएगी, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, हमें पता है, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद पता है। डायरेक्ट ऐसे लिखो, 1500/80 गुना 110, कहाँ से आया ये भी बता दिया मैंने, डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पता ही आपको, 2062.50। डायरेक्ट याद रखना बेटा, क्या 1500/80, 80% की वैल्यू, 1500, 1% की वैल्यू 1500/80, ये यहाँ पे करवा था ना, या ऐसे देख लो। और 110% की वैल्यू प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। डायरेक्ट याद रखना बेटा। इस सारे को इधर उठा के रख दो थोड़ा सा, क्योंकि एक तीसरा मेथड और बताऊंगा मैं आपको। तीसरा मेथड अभी तो काम नहीं आएगा, लेकिन आगे काम आएगा वो। ठीक है, इन क्वेश्चंस में तो ये मेथड ही सबसे छोटा पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे मेथड, मान लिया मैंने सीपी, मान लिया 100x, लेट सीपी कितना बेटा 100x,
पहले क्या करें 20% की हानि, पहली कंडीशन में क्या करें 20% की हानि कर दो बेटा, ये हो जाएगा SP1 कितना बेटा 80x। अब क्या करें 10% का लाभ, सीपी सेम ही है ना, सीपी तो सेम ही है, SP2 कितना आ जाएगा बेटा 110%। ये क्या कर रहा है 80% की वैल्यू दे रखी इसने, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 1 की वैल्यू दे रखी इसने कितनी 1500, कितनी बेटा 1500 रुपये। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1500/80, इतने से गुना कर देंगे तभी तो आएगा ना, बिल्कुल सिंपल। अब इसको भी किसकी पूछिए, इसकी वैल्यू पूछिए, इसको भी 1500 रखो, एक्स इज इक्वल टू 1500/80, कितनी वैल्यू आएगी बेटा, आएगी भाई 16 भी अभी किया हमने 2050, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ ये मेथड अगले 2-3 क्वेश्चन के लिए यही बेस्ट रहेगा, यही बेस्ट रहेगा। जब डिफरेंस वगैरह आगे आने लग जाएंगे ना यहाँ पे, तब इस मेथड पे आएंगे, तीसरे मेथड पे हम, ठीक है। चलें आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बिल्कुल सिंपल, बेसिक से करो, जो नए बच्चे हैं 3-4 बार बेसिक से करो, फिर पता लग जाएगा, बेसिक से डायरेक्ट यहाँ पे पूछ जाओ, है ना। फिर तीसरा मेथड तो ये है, ये एक आभूषण को 720 में बेचने पर चैत्रा को 10% की हानि होती है, ठीक है बेटा, पहली कंडीशन दे दी है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस आभूषण को कितने मूल्य पर बेचना पड़ा। देखो बेटा ये क्या कर रहा है, 720 पर बेच दी तो 10% की हानि होगी, ठीक है बेटा। फिर क्या कर रहा है, यहाँ से शिपी निकाल लेंगे, पीछे अपने क्वेश्चन क्या था गुरुजी, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रिक्वायर्ड आंसर निकाल दो। क्या ये मेथड पहला उन्हें, हमें बेसिक नहीं करना, हम करके आए यहाँ भी अभी, ठीक है। बेसिक करो आप, हम हैं नई जनरेशन के बच्चे, हम नहीं करेंगे। क्या 720 किसकी वैल्यू बेटा 10% आनी यानी 90 की, किसकी निकालनी है 15% प्रॉफिट की, 15% पत्ती तक निकल रहा है ना, बार बार बोलते हो जाते बेटा। 115 काटो, 0 से 0 9 8 72, 115 गुना 8, ये याद रखना बेटा, 8 गुना 115, 800 920 आ जाएगा सीधा 920, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल है, इस मेथड से ही करना, एक बार बेसिक करके फिर आ जाना। मेथड 2 में क्या करोगे, मेथड 2 में फिर से वही बेटा, मैं क्या करूँ मेथड 2 यहाँ पे अभी आपको लेंथी लगेगा, लेकिन आगे पता चलेगा। 100x मान लो, पहली कंडीशन में क्या करें SP1 कितना बेटा, सेलिंग प्राइस 1 कितना है 10% आनी यानी 90x। दूसरी कंडीशन में क्या करा है 15% लाभ लेना हमें, दूसरी 15% SP2 की वैल्यू 15% लाभ मतलब 115x, इन्हें क्या कर रखा है 90x की वैल्यू दे रखी, कितनी गुरुजी 720, इसका मतलब 90x की वैल्यू 8 रही होगी, तो इसकी वैल्यू निकाल लो भाई, x इज इक्वल टू 8 पुट करो, आएगी 920 ही बेटा। फिर कह रहा हूँ मैं, बार बार कह रहा हूँ, ये मेथड छोटा पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन इस मेथड की जरूरत पड़ेगी आगे में, कहाँ आगे देखो। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, वस्तु की लागत कितनी। फिर देखो बेटा, अब की बार जो मैंने मेथड कराया था ना वो काफी यूजफुल होगा। जैसे लेट सीपी मान लिया हमने कितना बेटा 100x, 6% की हानि, 6% की हानि मतलब बेटा SP1 कितना आ जाएगा 94x। अब क्या करें, यदि उसने इसे 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, 10% का लाभ करो पहले, तो बाद में देखेंगे सारी चीजें। SP 10% का लाभ मतलब 110x, एक्स मत मानना बेटा, बाद में नहीं मानोगे, जब आप पारंगत हो जाओगे, जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो एक्स को अपने आप ही छोड़ दोगे, ठीक है बेटा। अभी सिर्फ आपके नोट्स बनवाने के लिए आप नन्हे मुन्ने बच्चे, इसलिए एक्स का सहारा ले रहा हूँ, ठीक है। ये कितना, कितनी वैल्यू आएगी बेटा 16x, 16x नहीं ये कह रहा है जी 64 रुपये, तो एक्स की वैल्यू 4। क्या पूछा हमसे, वस्तु की लागत मूल्य, क्रय मूल्य पूछा था, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दो बेटा, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 400 रुपये। देखो अब बताओ ये मेथड आसान रहा या नहीं रहा, आसान रहा ना। चले आगे, बिल्कुल आसान है। फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेचेगी, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आगे चलो। यदि यह 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो लाभ, यहीं से देख के बता दो कि 7 7 700 रुपये आ गया, ठीक है। क्यों, गैप कितना 7%, 7% की वैल्यू 49, सीधा देखते ही बता दो, बस आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो इसलिए सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल स्लो स्लो प्यार से करवा रहा हूँ। देखो लेट
शिप इज इक्वल टू 100x, SP1 कितना हो जाएगा बेटा 18% लाभ 118x। दूसरी कंडीशन क्या करिए स्टेटमेंट में 25% लाभ होता है, तो SP2 25% लाभ करवाओ बेटा 125x कितना ज़्यादा बेटा 7x, 7x की वैल्यू 49 रुपये, तो x की वैल्यू या x नहीं भी लिखोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मत लिखो मत लिखो बेटा, है ना, बस आप क्या हो नन्हे मुन्ने बच्चे इसलिए समझाने के लिए x लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए ही x लिख रहा हूँ। अब क्या है x की वैल्यू 7 आ गई तो हमसे पूछा क्या है क्रय मूल्य, लो बेटा x इज इक्वल टू 7 पुट करो 700 रुपये, सिंपल। चले आगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 13% लाभ पर बेचा, ठीक है बेटा, यदि उसने 86 रुपये अधिक में बेचा था, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, तो उसे के प्रतिशत अब की बार प्रॉफिट खा गया बेटा, ये चलो निकाल लेंगे कोई बात नहीं। अब की बार इसने क्या दे दिया क्रय मूल्य दे दिया, अब की बार क्रय मूल्य दे दिया कोई बात नहीं, मेथड वही रहेगा बेटा हमारा। लेट शिप इज इक्वल टू 100x, 13% लाभ पर बेच दिया, बेचो बेटा SP1 कितना आ जाएगा 113x। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है 720 है ये, यानी एक्स की वैल्यू 7.2, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू पुट करो 7.2, 113 गुना में 72, डेसिमल को बाद में हैंडल कर लेंगे, 226, 7 या 21 2 क्या 77 2 79, 6 एक 7, डेसिमल को अब यहाँ भूल मत जाना, 1 7 2 9 10, ये कितनी आ जाएगी मूर्खो, यहाँ काटा कौन लगाया, काटा लगाना तो भूल ही गए, अब लगाएंगे देखो 7 21 2 77 2 79, वही तो मैं कह रहा कि 101 कैसे आ गई 113 तो पहले ही थी, देखो 6 3 9 2 11 1 813.6, कितनी आ गई बेटा 813.6, बोलो 60 बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करें यदि इसे 86.40 में बेचा अधिक में बेचा था, SP2 देखो बेटा विक्रय मूल्य 2, इससे कितना 86.2 86.40 जोड़ो बेटा कितना हो जाएगा 20 और 80, सीधा सीधा दिख रहा है तो 900 हो गया बेटा, 900 रुपये होगा। अब क्या कर रहा है ये हमारा 900 होगा विक्रय मूल्य, ये क्या कह रहा था तो क्या पूछ क्या रहा था यदि 86.40 रुपये अधिक में बेचा था तो उसे के प्रतिशत का लाभ होता, के की वैल्यू पूछी, ले बेटा हमने बेच दिया, शिपी कितना हमारा, इसको सारे को उठा के रख देता हूँ, देखो शिपी कितना बेटा मेरा 720 रुपये, SP 900 रुपये बता रखी बेटा मैंने आपको, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं होती प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालते वक्त, यही परसेंटेज चेंज में बता रखी मैंने आपको ना, सब जगह चलेगा ये, मैं इसलिए कह रहा था परसेंटेज बार बार करो, 180 से कट जाएगा, 0 से 0, फिर 18 से कट जाएगा ना, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 4 से 5 में बिक गया, कितना फायदा होगा बेटा एक का फायदा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे, अब एक का फायदा होगा 4 पर 100% पर कितना होगा, सीधी बात कितना बेटा 25%, 25%, फिर से बता दो बेटा एक बार देखो 100x हमने मान लिया जैसे हम मानते आए हैं, SP1 13% का लाभ मतलब 113, हमें इसकी वैल्यू दे रखी क्रय मूल्य की, तो एक्स की वैल्यू निकाली 7.2, ठीक है, इसको 7.2 से गुना करो, इसकी वैल्यू आ गया 813.60, ठीक है, इसमें हमने जोड़ दी 86.40, क्यों इसने कहा कि 86.40 अधिक होते तो 86.40 जोड़ेंगे तो 900 आ जाता है, CP हमारा आ गया 720, SP आ गया हमारा 900, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे बेटा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। गैप 2.2 गैप वाले करेंगे, देखो बेटा जल्दी से, किसी वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर लाभ उसे 545 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, जितना लाभ यहाँ से होता है उतनी हानि के बराबर, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 65 रुपये का लाभ प्राप्त हो। देखो पहले बिल्कुल बेसिक से करवा दो बेटा, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको, ट्रिक तो क्या है बेसिक से ही आई है वो भी, देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ फिर डायरेक्ट भी बता दूंगा बेटा, देखो लेट शिपी मान लिया मैंने कितना
या फिर मानना है मत, सीपी को सीपी रहने दो, ठीक है। चल मत मानो। अच्छा एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट नेट लॉस के इक्वल दे रखा है इसने? पक्का? तो यहाँ से प्रॉफिट निकालो, यहाँ से प्रॉफिट कैसे आएगा? एस पी माइनस सीपी। लॉस कैसे आएगा यहाँ से? सीपी माइनस एस पी। पक्का? चलो आप कंफ्यूज ना हो, इनको 1 2 मान लेते हैं ना। ये सी पी वन एस पी वन है, ये एस पी टू है, ठीक है बेटा। अब देखो कुछ नहीं करना, मैंने सी पी को इधर ले जाओ, एस पी वन, ये एस पी इधर आएगा, एस पी टू, सेलिंग प्राइस टू, ये दो सी पी हो जाएगा इधर आके। सी पी की वैल्यू निकालो, एस पी वन प्लस एस पी टू, एस पी वन प्लस एस पी टू बटे में दो, बस यही कह रहा हूँ बस। यहाँ से अपनी बात बन जाएगी जब भी इक्वल दे रखा हो। चलो इसको लाल पेन से कर देता हूँ, लाल पेन से मार्क कर देता हूँ इसको, ताकि आप ध्यान रह जाइए ना। ठीक है बेटा, क्या कंडीशन भी लिख देता हूँ, जब कंडीशन क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, है ना। ये कंडीशन है हमारी। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बोला बेटा मैंने, प्रॉफिट बोला मैंने, ठीक है। ये तो हमारी थ्योरी लगा लो इसको, ठीक है। मेथड वन क्या है? चलो मेथड वन यही है। देखो इस अब आगे सोल्व करेंगे। सीपी निकालो बेटा, निकालो यहाँ सीपी, सीपी निकालो बेटा। एस पी वन कितना है? 625 प्लस 545 बटे में दो। मतलब क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दो, दोनों को जोड़ के दो से डिवाइड कर दो, बस और कुछ नहीं करना। जोड़ दो बेटा, कितना होगा? 1100, 1170, 1170 बटे दो आ गया बेटा। डिवाइड करो, 5181 550 रुपये, बिल्कुल सिंपल है। एक और मेथड से करवा दूं, जहां पे इक्वल प्रॉफिट या लॉस होना है इसी कंडीशन में, ये बहुत कारगर मेथड है, ये बिल्कुल सिंपल। लेकिन एक मेथड और करवा देता हूँ, आपको पता ना वो मेथड यहाँ पे तो बिल्कुल आपको इरिलेवेंट लगेगा, इरिलेवेंट अतार्किक लगेगा, लेकिन आगे वो सब इक्वेशन को सोल्व कर देगा, पेनेशिया हो जाएगा ना, रामबाण हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कर रहा हूँ। मान लिया ये देखो, ये एच पी था कितना बेटा? एच पी वन, ये एच पी टू। दोबारा स्टेटमेंट देख लेते हैं, 625 545। अच्छा 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 अच्छा, सुनो सुनो सुनो, अभी ये तो सीपीआई है बेटा। हमने यहाँ पे अगले आगे का क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत 600, लागत 65, लागत मूल्य पर 65 रुपये का लाभ प्राप्त। रिक्वायर्ड आंसर तो रहेगा था बेटा, सीपी निकालना तो सिखा दिया मैंने आपको। रिक्वायर्ड आंसर हो जाए सीपी प्लस 65, 585 प्लस 65 कितना आ जाएगा? 650 रुपये। हाँ देखो कितना गलती, तो ध्यान आ गया अभी, 650 है ना। चलिए आगे। अब देखो अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या है बेटा? नेट लॉस के बराबर है, यानी रेशो एक एक है बेटा। यानी क्या बोल सकता हूँ मैं, प्रॉफिट रेशो लॉस एक एक है बेटा। पक्का? ये बात यहाँ पे रख लो अपनी कोने में, ठीक है। 625 था ना ये 545। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कहीं बीच में सीपी होगा? पक्का होगा ना, बताओ। इससे इतनी दूर बराबर और इतनी दूर बराबर, यानी इतनी बराबर बराबर की दूरी पे है एसपी, यानी प्रॉफिट। और ये यहाँ से भी निकाल लिया हमने, ये एक रेशो एक है ना। किसी इधर से देख लो, एक रेशो एक से, या फिर देखो इधर से घटाएंगे प्रॉफिट तो आ जाएगा सीपी, इधर सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आ जाएगा लॉस, जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना एस पी टू। ठीक है बेटा, देखो क्यों ना मैं एक काम कर दूँ, हमें पता है आधा डिफरेंस यहाँ, आधा डिफरेंस यहाँ, या ये लगा लो इक्वल डिफरेंस यहाँ, इक्वल डिफरेंस यहाँ है। तो क्यों ना मैं एक छोटा सा काम कर दूँ, इन्हीं का डिफरेंस निकाल लूँ और उसको दो से डिवाइड कर दूँ, है ना। एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, दो से डिवाइड हो जाएगा, सीपी आ जाएगा अपना और डिफरेंस आ जाएगा अपना। डिफरेंस कितना है बेटा? 625 माइनस 545। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा इधर लिख दूँ इसको,
इसको इधर करके ये कर दिया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। लो बेटा, डिफरेंस देखो, डिफरेंस ये आ गया। डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से क्यों, 1 + 1, कितना आ जाएगा 80। यानी क्या कह रहा हूँ मैं, या तो यहाँ से देखो 40 दूर है, ये 40 दूर है, ये 40 रुपये दूर है, ठीक है। क्या काम करूँ, एस सीपी कहीं से भी निकाल सकता हूँ, कैसे, एसपी माइनस प्रॉफिट कर दूंगा मैं, तो सीपी आ जाएगा ना, तो क्यों ना माइनस कर दूँ यहाँ से मैं। देखो छोटी सी बात बताई बस मैंने, क्या इसको कहाँ लिखूँ मैं, चलो ठीक है, वैसे पता भी हो गया आपको बात है ना। तो क्यों ना मैं 625 माइनस प्रॉफिट कर दूँ, तो कितना आ जाएगा 585। यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो, क्या सेलिंग प्राइस में मैं लॉस जोड़ देता हूँ, तो सीपी आ जाएगा। सीधी सी बात है, कहाँ से आया है देखो, सीपी माइनस एसपी लॉस ही होता है ना, पहली बार क्लास में बताई थी, बस मैं इसको एसपी किधर लेगा, लॉस किधर लिया, बस बस बेटा, बस बस बस। ये सीखने नहीं है, बस एक बार सीधे सीधे भी कर लोगे आप इसको, नहीं सीखना, सीधा सीधा यही करोगे, 625 545, डिफरेंस कितना है 80, 80/2, इसमें से चाहे तो 40 घटा दो या इसमें जोड़ दो, बस सीधा इतना ही करोगे बेटा, एक एक का रेशो है ना, सीधा इतना ही करोगे, बस आपके नोट्स अच्छे बन जाए, समझ में आ जाए, इसलिए करवा रहा हूँ। 545 प्लस 40 कितना आ जाएगा 550, सिप्पी आएगा उतना ही बेटा, ठीक है। अब आगे हमसे क्या पूछा है, क्यों करवा रहा हूँ मैं, जहाँ पे इक्वल नहीं आएगा ना, इक्वल इक्वल नहीं आएगा, वहाँ पे ये मेथड काम आएगा, और पिछला वाला मेथड नहीं आएगा काम, ठीक है। ये तो सीपीआई हमारा रिकॉर्ड आंसर क्या करा है, इस पे 65 रुपये का फायदा, और 585 प्लस 65, इसको तो भूल ही गए थे हम पहले भी है ना, 650 रुपये। देखो बेटा, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे सिर्फ इक्वल दे रखा हो आगे फेल हो जाएगा ये मेथड, या फिर ये कर लो, ये है आसान, लेकिन शुरू में सारी की सारी डिटेल्स लिखती मैंने, इसलिए आगे नहीं लिखेंगे, इसलिए आपको लेंदी लग रहा हुआ है। चले आगे, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1280 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, हानि प्रतिशत के बराबर, हाँ हाँ देखो देखो बेटा, ये क्वेश्चन में जानबूझ के डाला था बीच में, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, आपके बार पहले क्वेश्चन में देखो बेटा, लाभ है खाली, हानि है खाली, प्रतिशत कहाँ है, प्रतिशत तो है ही नहीं बेटा, प्रतिशत नहीं है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में क्या है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है, समझो बेटा, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उस वस्तु को 1280 में बेचने पर हानि प्रतिशत के बराबर है, 25% लाभ है। चलो इस बात को बाद में देखेंगे, ये अब की बार नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इक्वल नहीं कह रहा, अब की बार प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज कह रहा है, चलो इसको भी निपटा देंगे, हालांकि हो जाएगा ये भी ऐसे ही, लेकिन एक बार समझा देता हूँ कहाँ से आया बैकग्राउंड इसका, रिजल्ट वही आएगा। देखो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, SP1 माइनस CP, ये होगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये क्या है अपॉन में CP इंटू में 100%, ये आ गया अपना प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया, ये क्या है नेट प्रॉफिट, ठीक है बेटा। सिमिलरली ऐसे लॉस निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकाल लो, इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज, ठीक है। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज में हमें पता है, देखो फिर से आप सारी बातें बता देता हूँ, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, या फिर प्रॉफिट कब होता है, SP जब ज़्यादा हो CP से, यानी SP माइनस CP इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो सारी चीज़ें बता के आऊँ मैं आपको, SP या ऊपर निकाल तो लिया है हमने, प्रॉफिट कहाँ से ये देख लेना है, प्रॉफिट अपॉन में CP गुना में 100%, ठीक है। सिमिलरली यही काम किया हमने, देखो पहले हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट को CP से डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट को CP से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इंटू में 100%, ठीक है। सिमिलरली लॉस कब होता है, ये केस मैंने पहली वीडियो में बताया दिया आपको, लॉस कब होता है जब SP छोटा हो CP से, यानी कह सकते हो CP बड़ा हो SP से, तो लॉस कब निकाल रहे हैं, लॉस कैसे निकलता है,
सी पी माइनस एच पी। देखो लॉस परसेंटेज कब निकलता है, लॉस अपॉन में सी पी। जब तक क्वेश्चन में ना बोले पर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा सी पी पर निकालना है। वो एक टाइप अलग से बनती है, उसको अलग से कराएंगे, नहीं तो नहीं बोला है तो सीधा प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इस पे निकालेंगे सी पी पर, ठीक है। ये इसको ऐसे बोलो, यहाँ से थोड़ा सा मिटा के प्रॉफिट कब निकलता है, एच पी माइनस सी पी, ठीक है बेटा। सिमिलरली यही काम हम यहाँ करेंगे, सी पी माइनस एच पी टू, दो सेलिंग प्राइस दे रखे ना, इसीलिए एक बार थ्योरी बता रहा हूँ फिर डायरेक्ट कर लेंगे हम, है ना। अपॉन में सी पी इंटू 100%, ये लॉस परसेंटेज निकाल लिया, प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल लॉस परसेंटेज रख दिया, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, लॉस परसेंटेज निकाल लिया। थ्योरी करा रहा हूँ, एग्जाम में थ्योरी नहीं करनी बेटा आपको। देखो सी पी से सी पी जाएगा, 100 से 100 जाएगा, इसको इधर ले जाऊँ मैं, देखो, या फिर काट ही देता हूँ, इसमें आपको दिक्कत ना हो। 100% था बेटा। देखो सी पी को एक साइड रख लेता हूँ, सी पी को रख लिया मैंने, 2 सी पी इज इक्वल टू एच पी वन माइनस, माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा, एच पी टू। सी पी क्या आ जाएगा बेटा, एच पी वन प्लस एच पी टू बटे में 2। गुरुजी तो पहले वाला ही होगा, बिल्कुल बेटा, मैं आपको समझाना चाह रहा था बस, इसलिए मैंने थ्योरी कराई। अब डायरेक्ट सीधा ही कर देंगे, आगे से नहीं करेंगे। मैंने बताई थी ना आपको बात, जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं उतनी कम मेहनत एग्जाम में लगेगी। थ्योरी ना करवाता, आपको सीधा सीधा रटवा देता, तो कैसी बात बनती बेटा, नहीं बनती ना बात। देखो इसको इधर रख दूं अब सारे को, इसको इधर कर दूं, क्या हो जाएगा ये, थोड़ा तो है भाई, चलो इसकी सराहना करनी चाहिए हमें कि इतनी तो मान लीजिए ना हमारी, आजकल कौन किसकी सुनता है बेटा। तो देखो या फिर नीचे कर दूं बताओ, या थोड़ी और ट्राई कर लें इस जगह को, इधर जगह एडजस्ट करने में रह जाते हैं गुरुजी हम तो, जगह एडजस्ट कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में भी जगह एडजस्ट कर रहे हैं ना गुरुजी। देखो अब हमें डायरेक्ट पता चल गया सी पी कैसे निकालेंगे, एच पी वन माइनस प्लस एच पी टू, 1920 प्लस 1280 बटे 2, यह आ जाएगा 2200 बटे 2। सीपी हो गया हमारा 1600 रुपये, या फिर नीचे लिख देता हूँ मैं 1600 रुपये। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, सीपी तो पूछा ही नहीं, इसने क्या पूछा है, 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस मूल्य पर बेचना चाहिए। एक बात और पूछ ली इसने आगे, रिक्वायर्ड आंसर 25% लाभ मतलब 1600 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 4 से 5 बढ़ोतरी में 25% की पता है ना आपको, 1/4, और 25% ज़्यादा, इसमें इसको जोड़ दो, 4 से 5, है ना। बोल तो नहीं गया परसेंटेज, पिटूंगा ये आके, 400, 2000 रुपये आ जाएगी बेटा। कौन सा ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन भी आगे पीछे हो गए, 2000 वाला, ठीक है, सी बी में बोल ही नहीं रहा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया बेटा, 2 HP दे दे, प्रॉफिट या लॉस इक्वल दे दे, ठीक है, या फिर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट इक्वल दे दे, तो सीपी निकालने की क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बात खत्म बेटा, बात खत्म, चुटकी बजाओ, बजाओ चुटकी, है ना, खत्म। चले अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 832 रुपये बेचने पर लाभ उस वस्तु का 448 रुपये बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यदि वस्तु को 10% हानि पर। ये अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ना, तो उसका विकल्प, सीधी सी बात है गुरु जी, आपने अभी भी सिखाया हमें मेथड 1, क्या सीपी क्या निकालेंगे, एच पी वन अपॉन एच पी टू अपॉन में 2 प्लस एच पी वन प्लस एच पी टू अपॉन में 2, 832 प्लस 448 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा बेटा, 8 2 10 1, 4 5 दिन 8, 8 4 1280 बटे 640 रुपये। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं गुरु जी, ये तो सीपी आया है, ये तो सीपी आया है हमारा। आगे इसने पूछा 10% हानि, लो भाई 10% हानि कर देंगे, रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, 10% हानि करो बेटा, 640 40, 10% हानि की 10% की फ्रैक्शन वैल्यू
1/10, 10% आनी, इसमें ये घटा दो, पर लाभ होता तो जोड़ देते, यानी 10 से 9। सिंपल सी भूले तो नहीं होगी ना बेटा, ये बातें भूलना मत बेटा, एग्जाम तक तो जरूर मत भूलना। 10 से 10 कट जाएगा, 9 चौक 36, 3 9 6 3 57, 576 रुपये। ठीक है। अब गुरुजी आपने एक मेथड और बताया था, वो इधर से उधर तीर करके वो और करवा दो, कहीं भूल ना जाए हम। बेटा जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे बेटा। इसको मैं इस बक्से में बंद कर दूं, देखा। अरे वाह गुरुजी वाह, चमत्कार हो गया। देखो बेटा क्या कर रहे थे हम, हमने ऐसी एक लाइन बनाई, ये था हमारा SP1 कितना 832। अब की बार सारी चीज़ें नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा ना। ये था 448, यहाँ कहीं बीच में CP होगा, क्रय मूल्य होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, अच्छा लाभ और हानि बराबर है ना, तो 1:1 आ जाएगा प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, 832 माइनस 448/2, 1 + 1 है, पता है ना क्यों करें 2, सारा थ्योरी करवा के आया हूँ अभी। 16 ज़्यादा है, 400 घटा दो, 400 400 में से 16 घटा दो, 384। देखो 32 से 48, 16 ज़्यादा है ना, तो सीधा इस 16 को भूल जाओ एक बार, 400 ज़्यादा। ठीक है, 384/2 कितना आ जाएगा, 192। ठीक है, या तो CP क्या आएगा, या तो 832 में से 192 घटा दो, और 448 में 192 जोड़ दो। ये जोड़ना आसान रहता है, कैसे कर दो आपकी मर्जी है बेटा। 8 इसको उधार दे दो, 200 हो जाएगा, ये 640 आ जाएगा। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं गुरुजी, इसने आगे पूछा है 10% लॉस के लिए, ये तो हमें आता है गुरुजी। आगे 640 गुना 9/10, अभी अभी निकाल के आए थे 576। चलिए आगे। पुराने 2 व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर 40,000 रुपये में बेचा, तो उसे कुछ नुकसान हुआ। ठीक है, यदि उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा तो उसका लाभ उसके नुकसान का 2 गुना। क्या बराबर है, अब की बार नहीं, क्या करा है, अब की बार प्रॉफिट 2 गुना है। क्या है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है बेटा, 2:1। अब की बार ये कह रहा है, देखो यदि उसने इसे 58,000 में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से 2 गुना होता, लाभ नुकसान से 2 गुना, यानी 2:1 का रेशियो आ गया बेटा। फिर से वही बात, अब की बार वो मत कर देना, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देना बेटा, गलत हो जाएगा। वो सिर्फ इक्वल प्रॉफिट या लॉस, इक्वल प्रॉफिट परसेंट या लॉस, दोनों केसेज में था। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा बेटा, यहाँ पे वही बात करेंगे हम। SP1 SP2 ये कितना है, 58,000, ये कितना है, चाहो तो अपना लिख भी लेना SP1 SP2। ठीक है, आपका मन कहे तो। ठीक है बेटा, देखो अब आगे देखो, अब की बार CP इधर होगा थोड़ा सा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा CP का। ठीक है, समझ में आया। फिर से वही, हमें तो डिफरेंस निकालने से मतलब है गुरुजी, डिफरेंस निकाल लो एक बार, इसको थोड़ा सा नीचे लिया, हमें डिफरेंस निकालने में दिक्कत हो रही है। डिफरेंस निकालो बेटा, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 58,000 माइनस 46,000। अब की बार ध्यान देना बेटा, अब की बार 2 से डिवाइड नहीं करा, इसको करना है 2 + 1 से, यह आ जाएगा 12,000/3, कितना 4,000। या तो क्या करो, एक रेशियो की वैल्यू आई है 4,000, या तो इसमें से 4,000 ये 8 या 8,000 घटा दो, 4 गुना 2, या तो 8,000 घटा दो, या एक रेशियो की वैल्यू आई थी 4,000, या इसमें 4,000 जोड़ दो, CP आ जाएगा हमारा। थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ नीचे, समझ गए ना। CP क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा गुरुजी, यहाँ लिख दो थोड़ा सा, चलो यहाँ लिख देता हूँ। CP आ जाएगा गुरुजी, या तो 58,000 में से 8,000 घटा दो, और यहाँ लिख देता हूँ, और 46,000 में 4,000 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा हमारा। CP ही पूछा आपकी बार बेटा, कौन सा ऑप्शन, D ऑप्शन, सिंपल। अब की बार 2 से डिवाइड मत कर देना डिफरेंस को, या दोनों SP का ना। अब की बार क्या बोला इसने,
लाभ 2 गुना है नुकसान का, ठीक है। तो 2 और 1, ये रेशो आ गया हमारा, ये रेशो आ गया। 2 और 1, 3 से डिवाइड करना है ये डिफरेंस को, ठीक है बेटा। बेसिक से आप करोगे यही आएगा ना, हमने करके भी दिखाया था एक क्वेश्चन। चले आगे। एक वस्तु को 123.40 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 108 में बेचने वाली हानि से 20% अधिक है। क्या करे, प्रॉफिट लॉस से कितना अधिक है, 20%, यानी लॉस 5 है, ये तो 6 है, 20% अधिक है ना। देखो, यदि वस्तु को बेचा, ये आगे एक स्टेटमेंट, इसको बाद में देखते हैं। दोनों क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 एग्जाम से उठाए मैंने, दिल्ली पुलिस में शायद ना आए, लेकिन आपका दिमाग खोलने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, प्रॉफिट कितना बेटा, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बताओ। प्राप्त लाभ उससे बेचने वाली हानि से 20% अधिक, क्या कर रहा है देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, नहीं पिटूंगा ये मैं जल्दी। 1/5, 20% ज्यादा की 5 से 6, 5 में 1 जोड़ दो, है ना। तो 5 लॉस है, तो 6, ये रेशियो का पता चल गया, ठीक है। अब तो मैं आता गुरु जी, डिफरेंस निकाल के रेशियो के जोड़ से 6 + 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखो क्या, ये हमारा आ गया, ठीक है। 123.40, ये कितना आएगा, 108 डिफरेंस बेटा। अच्छा, ये देखो, अरे ये तो, हाँ बन गई बात। ये देखो, यहाँ से अब की बार थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, चलो ज़्यादा इसको परेशान करते नहीं। ये देखो, 6 ज़्यादा, यानी प्रॉफिट यहाँ से ज़्यादा, थोड़ा सा इधर होगा, सीपी है ना, सीपी 6 और 5 का रेशो होगा, ठीक है। ठीक है बेटा, वही करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या आएगा, 123.40 माइनस 108, साफ साफ दिख रहा 15.40 अपॉन में, अब की बार 6 + 5 बेटा, कहीं दो दो की रट लगाते रहो, 15.40 अपॉन 11, 11 से डिवाइड हो, 11 कम 11 4, हाँ हो रहा है, 11 कम 11 4, 11 चौक 44 रुपये, एक रेशियो की वैल्यू आई है। सिंपल सी बात है, सीपी निकालने के लिए क्या करो, या तो इसमें से 123.40 माइनस 6 × 1.4, ये तो ये कर दो, या क्या करो, ये क्या करो, जहाँ पे नुकसान हो रहा है वहाँ में से 5 × 1.4 कर दो, ये कर दो, जोड़ दो, ठीक है। समझ में आ गया, कर दो। 14 × 5 = 70, 8 115 आ जाएगा बेटा, सीपी आ गया 115, आपकी मर्जी। क्या ये पूछा, नहीं, अब इसने आगे एक और स्टेटमेंट दिए, देखो बेटा क्या दिए, यदि उस वस्तु को 120.75 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो सीपी कितना आ गया बेटा हमारा, 115, एसपी कितना आ गया हमारा 120.75, क्यों ना मैं पॉइंट को नीचे उतार दूं, 100 के इधर ले जाऊं, 115 × 100 रेशो में 120.75, 25 बेटा। देखो काटन में तो आप एक्सपर्ट हो गए होगे, अब काटो, 25 चौका 100, 25 चौका 100 20, 25 207, 25 75, या 8 4 12 3 15, और किसी से कट रहा है, और तो आसपास दिख नहीं रहा, 23 से ट्राई कर रहे हैं, 23 पंजे 115, हाँ 23 से कट रहा है, देखो 23 पंजे 115, 23 दूनी 40, 2 23 29, नहीं करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 23 का ध्यान में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है ना। मैं रेशो से प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने से एक्चुअल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, कटे ना कटे उतना ही आएगा प्रॉफिट। जैसे 100 से 110 हो गया, 10 का प्रॉफिट हो गया, एक एक जीरो और लगा दो, मान ली 10 से, अब भी 10% का ही प्रॉफिट होगा बेटा, ठीक है। अच्छा पीछे आते हैं, मैंने भावनाओं में ज़्यादा लिख दिया, क्या 20 से 21 आ गया ना ये, देखो ये आ गया बेटा 20 से 21, कितने का फायदा होगा बेटा, 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो बेटा, 1 का फायदा होगा 20 पर, 100 पर कितना हो जाएगा 5%, कौन सा ऑप्शन बेटा, फिर कह रहा हूँ 5% लॉस पर मत लगा देना, फिर कह रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए हैं, बस क्वेश्चन 4 5 प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैंने उठाए हैं, क्योंकि इसी अपने दिल्ली पुलिस में 2 3 क्वेश्चन ही आए थे, तो मैंने सीजीएल से उठा ली, कोई बात नहीं भाई, है ना, दिमाग तो खुला। चले आगे।
क्वेश्चन देखना बड़े आसान है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखना, एक दो करके देखना, फिर देखना आपको कितना मजा आएगा। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 45 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है बेटा, क्या करा है आगे, बाकी बात बाद में देखते हैं। 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। रेशियो निकाल लेते हैं, सीपी अपॉन एचपी को इधर ले आता हूँ, 32 अपॉन 45, ये तो हम कर ही चुके हैं। रेशियो आ गया तो क्या दिक्कत है, देखो यहाँ सिखा देता हूँ अच्छे से, एक ही क्वेश्चन सिखाऊंगा, बार बार नहीं सिखाऊंगा। सीपी हमारा 32 है, एचपी हमारा 45, कितना फायदा होगा बेटा, तो जी 13 का फायदा होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, फिर आगे प्रॉफिट परसेंटेज ही तो पूछा है। 13 अपॉन में 32 गुना में 100%, 4 से काटेंगे, 13 गुना 25/8%, करो इसको, 25 या 75, 7, 25 से कम 25, 7, 32/8, 40 पॉइंट समथिंग आएगा, 40 पॉइंट, अच्छा पूरी सोल्व करवा रहा है तो 40.6, एक ही ऑप्शन है 40.625। ठीक है, आगे कर लेना, बस यहाँ तक ही हो जाएगा सोल्व ना, 2.5%। सिंपल बेटा, कुछ नहीं करना, बस सीपी और एचपी का रेशियो निकालो, ये टाइप ही खत्म हो जाएगी। चलिए आगे। 19 वस्तु का क्रय मूल्य 21 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो गुरुजी अभी निपटा देंगे। 19 वस्तु का सीपी 21 वस्तुओं के एचपी के बराबर। कुछ नहीं करना, सीपी को ये रखो, एचपी को इधर लिया, 21/19, यानी 21 की चीज़ 19 में बिकी, कितना नुकसान हो गया बेटा, लॉस परसेंटेज निकाल दो, 2/21 गुना में 100%, 200/21%, 21 189, 11/21%, लॉस परसेंटेज लिख ही रखा, 1/11/21। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, जैसे कहते जाओ वैसे करते जाओ और आगे चलो। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 40%, बस हमें रेशियो से मतलब और कोई मतलब नहीं, उसके विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है। अनुमानित लाभ या हानि जो भी, क्रय मूल्य का 40% बेटा किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के 30% के बराबर। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, सीपी अपॉन एचपी कितना हो जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, 3/4, 10 से 10 कट जाएगा ना, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यानी 3 की वस्तु 4 में बिक गई, कितना फायदा होगा बेटा, 1 का फायदा होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। 1 का फायदा है 3 पर, 100 पर कितना, 100% पर कितना गुरुजी, 33.33% प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट। चौथा ऑप्शन, चले आगे, सिंपल है ना, बिल्कुल आसान है ना। देखो 12 वस्तु बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक बात बताओ, मैंने शुरू में बताई थी आपको, लगभग 2000 साल पहले, प्रॉफिट कब होता है बेटा, प्रॉफिट होता है जब एचपी बढ़ाओ सीपी से। ठीक है, ये कंडीशन होती है। और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता है कितना है, नेट प्रॉफिट होता है कितना है गुरुजी, ये होता है एचपी माइनस सीपी। देखो यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो पहले तो एचपी निकालो, 32 की 32 वस्तुओं को बेचोगे तभी तो पता चलेगा ना। देखो 32 वस्तुओं का, एक सेकंड के लिए देखना फिर समझ में आ जाएगी, एचपी माइनस 32 वस्तुओं का सीपी, ये प्रॉफिट हुआ हमारा। ये प्रॉफिट कितना हुआ है, 12 वस्तुओं के एचपी के बराबर, 12 वस्तुओं के एचपी के बराबर। फिर से समझाऊँ, देखो हमें 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये है। लाभ कब होता है, 32 वस्तुएं, 32 वस्तुओं को बेचो भाई, 32 का एचपी माइनस 32 का सीपी, बस यही ध्यान है। लॉस होता तो इसको इधर लिख देते 32 का सीपी माइनस। ठीक है, वो उसके भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, बस ले आओ ये बात, 12 के इधर लेके आओगे 20 एचपी, 32 सीपी को इधर ले जाओ, सीपी अपॉन एचपी 20/32, 4 से काट दो बेटा, 4 पंजे 20, 4 8 32, यानी सीपी 5 से 8 हो,
यानी 3 रुपये का फ़ायदा हो गया बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। 3 का फ़ायदा है 5 पर, 100% पर कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है गुरु जी 60%। C4 चाटा लगा। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस के लिए करवा। 26 कुर्सियां बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। लाभ मतलब सारी की सारी कुर्सियों को बेच दो, एसपी में से सीपी घटा दो। 56 कुर्सियों का एसपी माइनस 56 कुर्सियों का सीपी, लाभ कितना बेटा, 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये ध्यान रखा करो बस। तो एसपी को इधर ले जाओ, 50 एसपी इज इक्वल टू 56 सीपी। सीपी अपॉन एसपी निकालो बेटा, सीपी अपॉन एसपी को इधर ले आओ, 50 56 यूँ का यूँ रख लेता हूँ मैं, क्योंकि जल्दी फ़ायदा हो जाएगा ना। देखो सीपी 50 एसपी 56, कितना फ़ायदा होगा बेटा, 6 का। प्रॉफिट परसेंटेज बता दो अब। 6 का फ़ायदा है बेटा 50 पर, 100% पर 12%। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। चले आगे। छह वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मैंने केस 2 कराया था बेटा आपको। हानि कब होती है, हानि कब होती है बताओ जल्दी, जब सीपी बड़ा हो एसपी से, है ना, ये केस था ना। और नेट लॉस कितना हो जाता है बेटा, सीपी माइनस एसपी। तो सारी चीज़ों को बेच दो भाई, तभी तो पता चलेगा ना। सभी को बेच दो, बेच दो, बेच दो, बेच दो। 72 वस्तुओं का सीपी, सीपी में से घटाएंगे अब की बार, ये ही ध्यान देना बस। 72 वस्तुओं के एसपी में से, है ना। तो कितने वस्तुओं के, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। बस यही क्वेश्चन बनी यार अपना क्वेश्चन 16, बाद में प्रश्न निकल ही आएगा। 72 किधर ले जाओ भाई, 72 सीपी, ये उधर जाके हो जाएगा 80 एसपी, सीपी अपॉन एसपी। 80/72, 8 से काट दो बेटा, 8 10 80, 8 नहीं 72, यानी सीपी 10 है एसपी 9 है, तो 1 का नुकसान हो गया बेटा। लॉस परसेंटेज निकाल दो, 1 का नुकसान होगा 10 पर, 100% पर 10%, कौन, बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, लॉस हो रहा था शिप्पी में से घटाओ बेटा, 72 की 72 चीज़ों को बेच दो, और लॉस होता था शिप्पी बड़ा होता है ना, तो शिप्पी में से घटाओ एसपी को। चले आगे। एक सेम टू सेम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 26 मोबाइलों को बेचने पर एक विक्रेता को 4 मोबाइलों के विक्रय मूल्य के समतुल्य हानि होती है। तो बेटा फिर से वही बात, 36 के 36 मोबाइलों का सीपी माइनस 36 के 36 मोबाइलों का एसपी, ठीक है, बराबर 4 मोबाइलों के एसपी के बराबर। बस ये लाइन ध्यान दिया और लास्ट में किसके बराबर है, इधर ले जाओ भाई 36 एसपी को, 36 सीपी इक्वल टू 40 एसपी। एसपी को इधर लिया बेटा, रेशियो निकालना हमें तो 40/36, यानी 10 से 9 काट देंगे ना, 4 से, 10 सीपी है 9 एसपी है, कितना नुकसान हो गया, 1 का नुकसान हो गया। लॉस परसेंटेज निकाल दो बेटा, 1 का नुकसान हो गया 10 पर, 100 पर कितना होगा 10%। फिर से वही बेटा 10%। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, चलें आगे। दो वस्तु को 780 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ होता, लाभ होता तो बड़ा एसपी होगा। 2 का एसपी निकाल दो बेटा, 2 का एसपी में से 2 का सीपी माइनस कर दो, 4 वस्तुओं के मूल्य के बराबर, यानी 4 वस्तुओं की सीपी के बराबर, ये ध्यान देना बस। सीपी को इधर ले जाओ बेटा, 2 एसपी बराबर 6 सीपी, सीपी अपॉन एसपी 2/6, यानी 1/3। सीपी 1 है, एसपी 2 हो गया, कितना फायदा, 2 का फायदा हो गया बेटा। प्रॉफिट परसेंटेज 2 किस पर, 1 पर, 100 पर, तो 100 गुरु जी अब तो निपटा देंगे। A4 आन मिलो सजना, A4 आओ कभी हवेली पर। चलें आगे। अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज देखो, नो यूज ऑफ
780 का कोई यूज नहीं है। कहाँ यूज है? चलिए आगे। किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने से 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ इसको फोकस करो। इसे फोकस करोगे तो पिछला क्वेश्चन हो गया, लाभ हो रहा था यानी 12 की 12 को बेचो, एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। डिफरेंस किसके बराबर है? 3 प्रतियों के लागत मूल्य यानी 3 सीपी के बराबर। सीपी को इधर ले जाओ बेटा, 12 एसपी बराबर है 15 सीपी। अब आ जाओ यहाँ, 12 प्रति को 1800 रुपये में बेचने पर यानी 12 का सीपी दे रखा है कितना बेटा? 1800 रुपये। और यही किसका है बेटा? 15 का सीपी है। अच्छा, एक का सीपी निकाल दो फिर। गुरुजी 1800 को 15 से डिवाइड कर दो, बस 12 120 रुपये। कौन सा ऑप्शन? बस कुछ नहीं करना, पहले सोल्व करो इक्वेशन, अपने आप ही बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सेट करके देगा, नहीं देगा तो बाद में देखेंगे बेटा। ठीक है, चलिए आगे। सेम टाइप से एक लॉस का कर लेते हैं। 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर आनी होती है। बस इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये याद रखो। पिछला क्वेश्चन देखो, लॉस होता था मतलब सीपी ज़्यादा होगा, 18 का सीपी माइनस 18 का एसपी किसके बराबर? 6 गेंदों का लागत मूल्य। 6 गेंदों का लागत मूल्य क्या भाई? सीपी को इधर ले आओ, 12 सीपी इज इक्वल टू 18 एसपी। मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन सेट करके देगा। 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 18 का एसपी दे दिया 900 रुपये। एक गेंद का लागत मूल्य पूछा। अच्छा, 12 का सीपी भी तो यही है, तो एक गेंद का सीपी निकाल लो, 900 बटे 12, 12 से 84, 6 12 पंजे 75। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। सिंपल, कोई दिक्कत का परेशान। चले आगे। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है बस, वो कुछ हमारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, बस प्रैक्टिस करवा रहे हैं। 38 गेंदों को 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर आनी होती है। तो इसका मतलब सीपी ज़्यादा होगा, 38 गेंदों का सीपी ज़्यादा। इसमें से एसपी घटा दो, कितना आ जाएगा? लॉस आ जाएगा कितना? 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, 6 गेंद के क्रय मूल्य यानी सीपी के बराबर। सीपी को इधर लिया भाई, 32 सीपी इज इक्वल टू 38 एसपी। मैं क्या कर रहा हूँ, बस इक्वेशन बना लो, बात देखने की है ही नहीं। देखो 38 गेंदों का एसपी दे दिया कितना? 2240 रुपये। ये 32 गेंदों का सीपी भी तो है। हाँ जी बेटा, तो एक गेंद का सीपी निकाल दो, 2 2 4 अपॉन 32, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 6 8 8 64, 0 8 चौक 32, 70 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 70 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? बी। बी फॉर बहुत प्यार करते हैं तुमको ए मैथ्स। मैथ्स से प्यार करते हैं मैं ना। चले आगे। अपूर्वा ने 26 किलो सेब 2340, ये बेटा अपने आप सेट हो जाएगा डाटा। मैं क्या कर रहा हूँ, आप करते रहो बस। रुपये में उसने उन्हें 6 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो इसका मतलब एसपी बढ़ा, 26 का एसपी बढ़ा माइनस 26 का सीपी, और प्रॉफिट कितना हो गया? 6 किलो सेब के विक्रय मूल्य के बराबर। अब की बार 6 का एसपी के बराबर। एसपी को इधर ले जाओ बेटा, इधर 20 एसपी, इधर 26 सीपी। देखो 26 किलो का आपके बार सीपी दे दिया इसने, खरीदी कितना? 2 3 4 रुपये, 0 रुपये। अच्छा, 20 का एसपी भी तो है, 1 किलो का एसपी पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। 20 का इतना, तो 1 का एसपी बेटा 2 3 4 0/20, 0 से 0 काटो, 11 1 7 रुपये, 117 रुपये। C4 चाटा लगा। फिर से वही क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस है, सिर्फ प्रैक्टिस, बाकी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं हमारे, क्वेश्चन हो चुके हैं। कमल 11,180 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता। पता नहीं ये क्वेश्चन अपने आप सेट हो जाएगी, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे ही देता है। और 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आनी होती है। आनी मतलब पता ना, सीपी ज़्यादा यानी 80 वस्तुओं का सीपी ज़्यादा।
80 वस्तु का एसपी घटा दो, 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर आने थे, 6 वस्तु के एसपी 80 सीपी, इधर ले जाओ 86 एसपी। देखो 80 वस्तु खरीदा कितने में, 80 का दे दिया बेटा। मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन की सोचनी ही नहीं, अपने आप डाटा सेट हो जाता है। 86 का एसपी भी तो है ये, तो एक एसपी निकालो बेटा, 11 11 8 0 86। काटो बेटा, 2 से काटो, पहले तो 2 से कट रहा दो, 5 5 9 0, ये 4 3 नहीं कट रहा, तो कोई ना डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि आंसर सारे पूरे हमारे, कोई भी फ्रैक्शन उसमें डेसिमल में नहीं है। 43 से कम 43, 12 2 3 गुना 3 130 आ गया बेटा। इसको पीछे आ जाता हूँ, 130 कितना आ गया बेटा, 130 रुपये। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे, आसान आसान टाइप थी सारी की सारी। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी ये क्लास खत्म होती है। अपना फिजिकल का ध्यान रखेंगे बेटा, बिल्कुल बार बार रिवाइज करेंगे। मैथ्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, 15 में से 15 आने चाहिए। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथी।